नियमों को दोस्तों, तोड़ने से आज भी हम पीछे नहीं महाभारत हटे। के कुछ कहा जाता है विशेष कि अंश महाभारत के युद्ध सुनेंगे में इस भगवान संवाद श्री में। कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक ये था कि वो भगवान कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी भी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो कोई और नहीं था बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहता था और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए ही रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, उसका था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर संसार को उजाड़ दिया था और जो सर्प रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। दोस्तों, अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में, जैसे महाभारत धारावाहिक, तो आपने देखा होगा, जिनमें कहा जाता है कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। दोस्तों, कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि दोस्तों अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया था और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। दोस्तों, रथ का जो पहिया था वो जमीन में धंस गया। घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी ज्यूस के मुकुट को छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे। वही मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी दोस्तों अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। Me and the boys are on a level to flying field. तभी दोस्तों अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीन यानी कि 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन बाणों के घाव को सह रहे थे। तब दोस्तों भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 बाण स्वयं भगवान कृष्ण ने खाए थे। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो क्यों हारे? सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं भी करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? दोस्तों, आपको बता दें, आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिर पड़ा था। दोस्तों, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण की ओर अपनी 3 उंगलियां की। वो कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हो गया। यदि वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता।
दोस्तों फिर श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या उनकी नारायणी सेना को, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहन कर गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वो नंगना अवस्था में ही आए ताकि वो अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजय हो। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाने पड़े और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। दोस्तों तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान ना जाती। उससे पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले